अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ तलबा, आज जिस मौजू पर हमने बात करनी है वो है अरकान इस्लाम में से दूसरा रुकन यानी नमाज। नमाज अरकान इस्लाम में से एक अहम तरीन रुकन है। इस्लामी निज़ाम इबादात में इसकी हैसियत और अहमियत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कम व बेश 700 मकामात पर नमाज कायम करने का ज़िक्र फरमाया। इस्लाम के अरकान खमसा में शहादत तौहीद और रिसालत के बाद जिस फरीज़े की बजा आवरी का हुक्म कुरान और सुन्नत ने ताकीद के साथ दिया वो नमाज ही है। नमाज वो इम्तियाज़ी अमल है जो एक मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करता है। कुरान और सुन्नत की तालीमात बसराहत इस अमर पर दलालत करती हैं कि फ़रीज़ा नमाज की बजा आवरी दीन की तामीर और इसका तर्क कर देना दीन की बर्बादी और इन्हिदाम का मूजिब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का बड़ा वाज़ेह इरशाद है, अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन व मन हादमहा फ़क़द हादमद्दीन, कि नमाज ये दीन का सुतून है। जिसने नमाज कायम की गोया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को तर्क कर दिया गोया उसने दीन को छोड़ दिया, दीन को ढा दिया। ये बात ज़हन नशीन रहे कि तौहीद और रिसालत की शहादत और इसकी अमली तस्दीक का पहला कदम नमाज ही है। तौहीद और रिसालत की हमने अपनी ज़ुबानी गवाही दी, इकरार किया, लेकिन इसकी जो अमली तस्दीक व तौसीक है वो नमाज ही के ज़रिए मुतहक्किक होती है। नमाज हम पढ़ेंगे तो फिर ही पता चलेगा कि इस बंदे का तौहीद और रिसालत पर ईमान है। तो इस तरह अमले नमाज इंसान को ईमान के आला मदारज की रिफ़ातों से हमकिनार करता है। हदीस मुबारका है, ला ईमाना लिमन ला सलाता लहू वला सलाता लिमन ला वुज़ू अलहू। जिस शख्स की नमाज नहीं उसका ईमान नहीं, और इसी तरह जिस शख्स का वुज़ू नहीं उसकी नमाज भी नहीं है। एक और हदीस मुबारका है, लैसा बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री इल्ला तर्कुस्सलात, कि बंदे और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ने का ही फासला है। यानी बंदा नमाज छोड़ता है तो गोया वो कुफ्र के करीब हो जाता है। एक और हदीस मुबारका बड़ी वाज़ेह है, मन तरकस्सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द काफ़रा, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क कर दी, छोड़ दी, उसने खुल्लम खुल्ला कुफ्र किया। अरकान इस्लाम में से ये खुसूसियत सिर्फ़ नमाज को हासिल है कि हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तक हर नबी और उनकी उम्मत पर अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की थी। कुछ अहकामात पहली उम्मतों के लिए थे वो इस उम्मत में मनसूख हो गए, और कुछ ऐसे अहकामात जो पहले उम्मतों पर
जायज़ होने की हैसियत से थे, इस उम्मत पर फ़र्ज़ और वाजिब कर दिए गए, लेकिन फ़कत नमाज वो अमल है जो हर दौर में, हर उम्मत पर, हर नबी की शरीयत में लाजिम और मलजूम थी। तो इससे हमें नमाज की अहमियत का पता चलता है। इरशाद नबवी है, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिन सलातुहु फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लहा व अंजहा फ़इन फ़सदत फ़क़द ख़ाबा व ख़सरा। यानी क़यामत के दिन सबसे पहले आमाल में से जिस चीज़ का हिसाब बंदे से लिया जाएगा वो अमल नमाज है। जिसकी नमाज दुरुस्त होगी वो बंदा फ़लाह व कामयाबी पाएगा, और जिसकी नमाज दुरुस्त ना होगी वो खाइब व खासर होगा और नामुराद होगा। नमाज जब बंदा अदा करता है तो यकीनन बंदे को अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, लेकिन अगर दुनियावी एतबार से भी इसके फ़वाइद देखे जाएं तो वो भी किसी तौर पर कम नहीं है। दीनी एतबार से तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा कि बंदे को अल्लाह का कुर्ब मुयस्सर आता है, अल्लाह की रज़ा मिलती है, लेकिन दुनियावी एतबार से इनफरादी नमाज को देखा जाए फिर भी इसमें बहुत फ़ायदे हैं, इंसानी सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदे हैं। और अगर इज्तिमाई नमाज बा जमात नमाज को देखा जाए तो इसकी अहमियत और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को, मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश फरमाई है कि ये जुदा जुदा ना रहें, इनमें इज्तिमाइयत नज़र आए। तो जब बाजमात नमाज का बुलावा हमें अज़ान की सूरत में मिलता है और हम एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो ये एक तरह से इबादत भी होती है और इज्तिमाइयत का अंसर भी हमें नज़र आता है। अलगर्ज़ बंदा मोमिन को चाहिए कि दिन में 5 बार अपने रब के हुजूर हाज़िरी दे, नमाज अदा करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ना सिर्फ़ नमाज़ पंजगाना बल्कि उसके अलावा भी नफली नमाज़ें भी बकसरत पढ़ते थे, और आपका मामूल था कि हर अहम मौका पर नमाज ही पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमें नमाज की अहमियत समझने और उसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।